क्या आपको पता है कि 90% ट्रेडर्स स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं? और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा खो देते हैं। हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। वे चार्ट देखते हैं, यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी सीखते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट से पैसा बनाना आसान है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? ट्रेड सही जाता है, फिर अचानक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ट्रेडर सोचता है, यार मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ही क्यों काट दिया। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि मार्केट अक्सर उन जगहों पर जाता है जहां ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। और जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो लोग समझते हैं कि उनकी किस्मत खराब है। लेकिन असली समस्या किस्मत नहीं होती, समस्या होती है स्टॉप लॉस लगाने का गलत तरीका। अगर आपको सही तरीके से स्टॉप लॉस लगाना आ गया तो ट्रेडिंग में आपका नुकसान बहुत कम हो सकता है और आपके जीतने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों 90% ट्रेडर्स स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाने का सही साइकोलॉजी और तरीका, और वो 3 नियम जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को बचा सकते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना सीखना। नियम 1, स्टॉप लॉस क्या है और 90% ट्रेडर्स इसे गलत क्यों लगाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने स्टॉप लॉस शब्द जरूर सुना होगा। लगभग हर ट्रेडिंग वीडियो में यह कहा जाता है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस गलत जगह लगाया गया तो वही स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा और धीरे धीरे आपका अकाउंट छोटा होता जाएगा। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस बार बार कट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको यह समझना होगा कि समस्या स्टॉप लॉस में नहीं, स्टॉप लॉस लगाने के तरीके में है। स्टॉप लॉस का असली मतलब, बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि स्टॉप लॉस सिर्फ नुकसान रोकने के लिए होता है। यह बात सही है, लेकिन स्टॉप लॉस का असली काम इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस आपको मार्केट से बाहर निकलने का सही समय देता है। मार्केट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता, कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत हो सकती है। इसलिए एक समझदार ट्रेडर हमेशा पहले से तय करता है, अगर मेरा ट्रेड गलत हुआ तो मैं कहां पर बाहर निकलूंगा। यही निर्णय स्टॉप लॉस कहलाता है। नए ट्रेडर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। बहुत से नए ट्रेडर स्टॉप लॉस को रैंडम तरीके से लगाते हैं, जैसे 10 नीचे लगा दिया, 20 नीचे लगा दिया, या फिर किसी ने कहा कि इतना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट में हर मूवमेंट के पीछे लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो होता है, और अक्सर मार्केट वहीं जाता है जहां सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। इसे ही कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है? कल्पना कीजिए कि हजारों ट्रेडर एक ही जगह पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी स्टॉक का सपोर्ट लेवल 100 है। बहुत सारे ट्रेडर 100 के आसपास बाय करते हैं और स्टॉप लॉस 98 या 97 पर लगा देते हैं। अब मार्केट में क्या होता है? बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि 97, 98 के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हैं। अगर कीमत थोड़ी नीचे जाएगी तो बहुत सारे स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर होंगे। जब ऐसा होता है तो मार्केट में अचानक बहुत सारे सेल ऑर्डर्स आ जाते हैं और कीमत तेजी से नीचे गिर जाती है। लेकिन उसके बाद अक्सर क्या होता है, मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है और छोटे ट्रेडर सोचते रह जाते हैं, मेरा स्टॉप लॉस कट गया, और मार्केट वापस ऊपर चला गया। यही कारण है कि 90% ट्रेडर्स हारते हैं, क्योंकि वे स्टॉप लॉस को चार्ट के हिसाब से नहीं, भावनाओं के हिसाब से लगाते हैं। वे सोचते हैं, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा नुकसान छोटा। स्टॉप लॉस ज्यादा सुरक्षित, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत जगह लगाया गया छोटा स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा, और यही छोटे छोटे नुकसान मिलकर बड़ा नुकसान बन जाते हैं। समझदार ट्रेडर क्या करते हैं? सफल ट्रेडर स्टॉप लॉस को चार्ट के स्ट्रक्चर के आधार पर लगाते हैं। वे देखते हैं सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है,
स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ है, और स्टॉप लॉस हमेशा इन महत्वपूर्ण लेवल के थोड़ा नीचे या ऊपर लगाते हैं। इससे उनका स्टॉप लॉस मार्केट के सामान्य उतार चढ़ाव से बच जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का सपोर्ट 500 पर है। अगर आप 505 पर बाय करते हैं और स्टॉप लॉस 502 लगा देते हैं, तो बहुत संभावना है कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट को कई बार टेस्ट करता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगाते हैं, जैसे 495, तो आपका ट्रेड ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ट्रेडिंग का पहला नियम, हर सफल ट्रेडर एक नियम मानता है। गलत होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान होना समस्या है। इसका मतलब है कि कभी कभी ट्रेड गलत होना सामान्य बात है, लेकिन अगर हर गलत ट्रेड में नुकसान छोटा रखा जाए, तो कुछ अच्छे ट्रेड पूरे नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के पीछे असली साइकोलॉजी। स्टॉप लॉस सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन भी है। जब ट्रेड नुकसान में जाता है, तो मन कहता है थोड़ा और इंतजार करो, शायद वापस आ जाएगा। यही वह पल होता है जब ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करता है। वह स्टॉप लॉस हटाता है और छोटा नुकसान धीरे धीरे बड़ा नुकसान बन जाता है। इसीलिए सफल ट्रेडर स्टॉप लॉस को कभी नहीं हटाते। वे जानते हैं कि एक छोटा नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। नियम 2, स्टॉप लॉस लगाने की 3 सबसे बड़ी गलतियां जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, लेकिन असली समस्या यहां शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते तो हैं, लेकिन उसे गलत जगह पर लगाते हैं। और जब स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, तो उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं मार्केट स्टॉप लॉस ही खाने के लिए चलता है, लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी का स्टॉप लॉस खाने नहीं आता। असल में हम ही मार्केट को गलत जगह पर अपना स्टॉप लॉस दिखा देते हैं, और यही वजह है कि लगभग 90% ट्रेडर्स बार बार नुकसान करते हैं। आइए समझते हैं स्टॉप लॉस की 3 सबसे बड़ी गलतियां जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। गलती नंबर 1, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना। यह सबसे आम गलती है। नए ट्रेडर सोचते हैं कि अगर स्टॉप लॉस छोटा होगा तो नुकसान भी छोटा होगा, इसलिए वे अक्सर बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 100 पर बाय किया और स्टॉप लॉस 99 या 98 लगा दिया। अब समस्या क्या होती है? मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। मार्केट हमेशा थोड़ा ऊपर और नीचे झूलता रहता है। इस छोटे उतार चढ़ाव को कहते हैं मार्केट नॉइज। अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, तो मार्केट का यह सामान्य मूवमेंट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और उसके बाद अक्सर क्या होता है, मार्केट वापस उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा में आपने ट्रेड लिया था। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर कहते हैं मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काट कर ही ऊपर जाता है। असल में समस्या मार्केट नहीं होती, समस्या होती है बहुत टाइट स्टॉप लॉस। गलती नंबर 2, राउंड नंबर के पास स्टॉप लॉस लगाना। यह गलती भी बहुत आम है। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं राउंड नंबर के पास, जैसे 100, 500, 8000। क्यों? क्योंकि ये नंबर याद रखना आसान होता है। लेकिन मार्केट में एक दिलचस्प बात होती है, ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस इन्हीं राउंड नंबर के आसपास होता है, और बड़े खिलाड़ी यह अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए कई बार कीमत जानबूझकर उन लेवल तक जाती है जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मार्केट में अचानक बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं और कीमत तेजी से मूव करती है। इसीलिए समझदार ट्रेडर स्टॉप लॉस हमेशा भीड़ से थोड़ा दूर लगाते हैं। गलती नंबर 3, स्टॉप लॉस को बदल देना। यह सबसे खतरनाक गलती है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस तय कर दिया, लेकिन जैसे ही ट्रेड नुकसान में जाता है, मन में एक विचार आता है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, शायद वापस ऊपर आ जाएगा। फिर क्या होता है, आप स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर देते हैं। अगर कीमत और नीचे जाती है, तो आप फिर स्टॉप लॉस बदल देते हैं। धीरे धीरे छोटा नुकसान बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। यही वह जगह है जहां ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि उस समय ट्रेडिंग रणनीति से नहीं, भावनाओं से हो रही होती है। सफल ट्रेडर क्या करते हैं? सफल ट्रेडर स्टॉप लॉस को भावनाओं से नहीं बदलते। वे पहले ही तय कर लेते हैं ट्रेड कहां लेना है, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहां होगा
और उसके बाद वे उसी योजना पर टिके रहते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वे उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड सही नहीं होगा। ट्रेडिंग का असली खेल ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि जब वे गलत हों तो नुकसान छोटा हो, और जब वे सही हों तो मुनाफा बड़ा हो। इसी को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड बड़ा है तो कुछ नुकसान के बाद भी आप लंबे समय में लाभ में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना आसान है, लेकिन स्टॉप लॉस को सही जगह लगाना और उसे अनुशासन से निभाना एक सच्चे ट्रेडर की पहचान है। अगर आप इन 3 गलतियों से बच जाते हैं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस, भीड़ वाली जगह स्टॉप लॉस को बार बार बदलना, तो आप उन लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं जो बिना समझ के ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत सही एंट्री से नहीं, सही रिस्क मैनेजमेंट से आती है। नियम 3, स्टॉप लॉस लगाने का प्रोफेशनल तरीका, जिससे ट्रेडिंग सुरक्षित हो जाती है। अब तक आपने समझ लिया कि 90% ट्रेडर्स स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं, और यह भी समझ लिया कि गलत स्टॉप लॉस की वजह से कई अच्छे ट्रेड भी नुकसान में बदल जाते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, आखिर स्टॉप लॉस सही तरीके से लगाया कैसे जाए? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री सीखना ही काफी नहीं होता। असली खेल होता है रिस्क को कंट्रोल करना, और यही वह जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर नए ट्रेडर्स से अलग हो जाते हैं। नियम नंबर 1, हमेशा स्ट्रक्चर के आधार पर स्टॉप लॉस लगाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस कभी भी मन से नहीं लगाते। वे हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग हाई, स्विंग लो। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो स्टॉप लॉस हमेशा पिछले स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कीमत उस लेवल से नीचे चली गई तो इसका मतलब है कि मार्केट की दिशा बदल सकती है, और उस समय ट्रेड में बने रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसी तरह अगर आपने सेल किया है तो स्टॉप लॉस हमेशा पिछले स्विंग हाई के ऊपर होना चाहिए। यह तरीका बहुत साधारण है लेकिन बहुत प्रभावी है। नियम नंबर 2, स्टॉप लॉस ऐसा रखो जो मार्केट के शोर से बच सके। मार्केट कभी भी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता। मार्केट हमेशा छोटे छोटे उतार चढ़ाव के साथ चलता है। इसे कहते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत पास होगा तो मार्केट का सामान्य मूवमेंट भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के थोड़ा नीचे या ऊपर रखते हैं। इससे उनका स्टॉप लॉस मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव से बच जाता है। नियम नंबर 3, रिस्क पहले तय करो फिर ट्रेड लो। यह नियम बहुत शक्तिशाली है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी पहले ट्रेड नहीं लेते। वे पहले यह तय करते हैं कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो नुकसान कितना होगा। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। मान लीजिए आपके पास 10,000 का अकाउंट है। अगर आप हर ट्रेड में 100-200 से ज्यादा जोखिम नहीं लेते तो लगातार कई गलत ट्रेड के बाद भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि सफल ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं। नियम नंबर 4, स्टॉप लॉस को सम्मान दो। बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाते तो हैं लेकिन उसे मानते नहीं। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है वे उसे नीचे कर देते हैं। यही ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदत है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को एक नियम की तरह मानते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वे बिना बहस के ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक छोटा नुकसान ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है। प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच, एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि नुकसान छोटा हो और मुनाफा बड़ा हो। अगर उसका रिस्क 100 है और रिवॉर्ड 300 है तो 10 ट्रेड में भले ही 5 ट्रेड गलत हो जाएं, फिर भी वह लाभ में रह सकता है। यही ट्रेडिंग की असली गणित है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक, बहुत से लोग ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का तरीका समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक अनुशासन का खेल है। यहाँ जीतने वाले लोग सबसे ज्यादा चालाक नहीं होते। वे लोग जीतते हैं जो अपने नियमों का पालन करते हैं, और स्टॉप लॉस उन्हीं नियमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अंतिम संदेश, अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें,
मार्केट में पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत हर ट्रेड में सही होने से नहीं मिलती। असली जीत मिलती है गलत होने पर भी छोटा नुकसान रखने से, और यही काम एक सही स्टॉप लॉस करता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों 90% ट्रेडर्स स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं, सही रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और स्टॉप लॉस को अनुशासन से मानते हैं, तो आप धीरे धीरे उस 10% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं जो सच में मार्केट से पैसा बनाते हैं। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग का असली नियम यही है, जो अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीख गया, मार्केट उससे पैसा छीन नहीं सकता।